चलिए अब उसी सेकंड पॉइंट में जो हम लोग मैजिक को देख रहे हैं, उस मैजिक का एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसे कहा जा सकता है कि इट इज अ बोट। इट इज अ बोट, नाव जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखेगा। तो इट इज अ बोट, ध्यान रखेगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, इट इज अ बोट, इट इज अ रेस। इट इज अ बोट, इट इज अ रेस। दोनों स्टेटमेंट के पीओएस को देखें, इट प्रोनाउन इज वर्ब, ए आर्टिकल, बोट नाउन। इट प्रोनाउन इज वर्ब, ए आर्टिकल, रेस नाउन है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और ग्रामर को आप अंडरस्टैंड करते हुए अगर समझें तो यहां पे बोट और रेस दोनों नाउन हैं। रेस और बोट दोनों क्या हैं? नाउन है। बोट नाउन, क्लियर? इस स्टेटमेंट में रेस नाउन है। चलिए अब मैजिक देखते हैं कि इस दोनों स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करने की कोशिश करें, कोशिश क्या करें, कोशिश मतलब हम लोगों को ज्वाइन करना ही है। तो स्टेटमेंट देखिए किस प्रकार से बन सकता है न्यू पैटर्न पर। एक स्टेटमेंट हमारे सामने दिख सकता है कि इट इज अ बोट रेस। इट इज अ बोट रेस, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखते हैं इट प्रोनाउन इज वर्ब, ए आर्टिकल, और इस आर्टिकल का एक नाउन, वह नाउन रेस है। क्लियर? मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है नाउन के फंक्शन के सेक्शन में कि आर्टिकल रहे तो नाउन रहना जरूरी है। ये ग्रामर का फंक्शन है कि आर्टिकल बगैर नाउन नहीं आ सकता है, ये क्लियर है। इसलिए आर्टिकल अगर रखा जा रहा है या कहीं लिखा गया है तो आगे नाउन देना जरूरी है, वो मस्ट है, वो देना ही पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल का नाउन यहाँ रेस दिया। अब यहाँ पे बोट क्या कर रहा है? तो बोट इस रेस के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है, यानी यह डिटेल देने का काम कर रहा है कि रेस में कि किस रेस की बात की जा रही है। तो बोट रेस के बारे में बात की जा रही है, यानी बोट एडजेक्टिव है। बोट क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कहा गया इट इज अ रेस, एक रेस है, और रेस किसकी है? बोट रेस है। क्योंकि कार रेस भी तो हो सकती है, हॉर्स रेस भी तो हो सकती है, रैबिट रेस हो सकता है, या कह सकते हैं ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग शायद को होता है, हाँ, तो ऑस्ट्रिच रेस भी तो हो सकता है, या कुछ और उसका नाम किया जाता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन शुतुरमुर्ग का भी रेस होता है, तो वो उस प्रकार के रेस हो सकते हैं। तो बोट रेस, कार रेस, बाइक रेस, हॉर्स रेस, ये जो भी है, रैबिट रेस, इस प्रकार के रेस हो सकते हैं। तो उस रेस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है कि फिलहाल तो बोट रेस के बारे में बात हो रही है। तो बोट यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बोट नाउन के फॉर्म में। तो आर्टिकल नाउन, आर्टिकल रेस नाउन, बोट एडजेक्टिव है। तो एक ऐसे रेस के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें, मतलब एक ऐसा रेस है जिसमें बोट चलते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं the race in which boats swim। the race in which, वैसा रेस जिसमें बोट्स क्या करते हैं? स्विम करते हैं, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं, इसी में कहा जा सकता है इट इज अ रेस बोट। इट इज अ रेस बोट कहा जाएगा। इट प्रोनाउन इज वर्ब, ए आर्टिकल, और इस आर्टिकल का नाउन यहां मौजूद है, यह बोट आर्टिकल, तो उसका ये क्या हुआ? नाउन हुआ। क्लियर? यह बोट नाउन है। अब यह बोट नाउन है, लेकिन यह रेस क्या कर रहा है? तो रेस इस बोट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बोट ये कौन सा वाला बोट है। तो यह रेस वाला बोट है। कुछ बोट होते हैं, ध्यान रखेगा, जो पैसेंजर को या ट्रैवलर को कैरी करते हैं, ध्यान रखेगा।
कुछ बोट हो सकते हैं, ध्यान रखेगा, जिसमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो समुद्री जहाज़ों की तरह किया जाता है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ वो कंटेनर रखे रहते हैं। वो पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं बना हुआ है कि आप वहाँ पे टिकट कटा के वहाँ से चले जाइएगा। वो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी बनावट अलग प्रकार की होती है। लेकिन वैसा बोट या वैसे बड़े बड़े शिप जो होते हैं, जहाज होते हैं, जिसमें पब्लिक को भेजा जाता है, उसका डिज़ाइनिंग अलग होता है। तो यहाँ जो बोट रखा गया है, ये बोट कौन सा वाला बोट है? तो ये रेसिंग बोट है। एक बोट वाला एक रेस होता है, ध्यान रखें, जिसमें बहुत ही पतला जहाज होता है, बहुत ही पतला। इंडिया में कहीं करवाया जाता है। इस पे बहुत सारे पीपल अरेंज्ड रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बैठे रहते हैं, और सबके हाथ में एक एक रहता है खेवने वाला, वो कुछ कहा जाता है, वो दिया जाता है, तो वो सब मूव करते रहते हैं। तो वो बहुत ही पतला रेस होता है, वो ज़्यादा वो कैसे वाइडर नहीं होता है, ध्यान रखेगा वो बोट। तो क्योंकि वो इससे क्या होता है कि उनको स्पीड पकड़ने में आसानी रहती है। तो यह एक ऐसा बोट है जो सिर्फ और सिर्फ रेस के काम में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रेस बोट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यह बनेगा एडजेक्टिव। क्या बना? एडजेक्टिव। और कहा जा सकता है अ बोट, ये एक ऐसा बोट है दैट स्विम्स इन रेस, जिसका रेस में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वो इस बोट के बारे में बात हो रही है। तो पॉइंट सेकंड में एडजेक्टिव पे गौर करें, तो जो नाउन दिखता है वो किस फॉर्म में दिख सकता है? एडजेक्टिव के फॉर्म में भी दिख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं। आइडेंटिफाई मीनिंग, यहां आपको मीनिंग बताना है। जिसे कहा गया अ लव स्टोरी, अ वार स्टोरी। लिखिए तो, ए लव स्टोरी, ए वार स्टोरी, उनके बारे में समझिए क्या कहा जा रहा है। नाउन एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कीजिए, मीनिंग समझिए। और मीनिंग ग्रामर के बेसिस पे ही समझना है कि ग्रामर क्या हमें मीनिंग दे रहा है, ये नहीं कि हिंदी जान लेना है। ओके, अ रोमांटिक पोएट, ए वार पोएट, a nature poet, a tennis ball, a computer exhibition, a love story, a war story, a romantic poet, a war poet, a nature poet, a tennis ball, a computer exhibition, a sports shoes, a permanent marker, next, a drawing बुक, ये स्केच बुक कहा जाता है। चलिए 10 है, समझने की कोशिश कीजिए। इलेवन में एक और रख देता हूं, एक बाइसिकल शॉप। चलिए, जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है या मैंने मीनिंग समझाया है ग्रामर के बेसिस पे, आपको भी इसका ग्रामर का बेसिस ही निकालना। मैंने ग्रामर के बेसिस पे कैसे समझाया कि आर्टिकल है तो ये नाउन है, यानी कोई रेस है। क्लियर?
अब उस रेस की क्वालिटी बताने या उसमें उसका मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन बताना कि किस प्रकार का रेस है, तो वो ये एडजेक्टिव है जो इस रेस के बारे में बता रहे हैं। और एडजेक्टिव क्या है? बोट, यानी वह जो रेस है वह सिर्फ और सिर्फ बोट को लेकर है, यानी उसमें सिर्फ बोट स्विम कर सकते हैं और कुछ नहीं, ध्यान रखेगा। तो उसी बेसिस पर आपको इन सभी 11 को समझना है, हिंदी नहीं जानना है। ग्रामर जिस प्रकार से मीनिंग को बता रहा है वही मीनिंग आपको भी समझना है। चलिए कैरी करते हैं। जैसे कहा गया ए लव स्टोरी, तो इस ए आर्टिकल का स्टोरी क्या है? नाउन है। लव यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो कहा जा सकता है, ध्यान रखेगा, अ स्टोरी दैट टेल्स अबाउट लव, अबाउट लव। तो ए स्टोरी दैट टेल्स अबाउट लव कहा जाएगा, ध्यान रखेगा। अ वार स्टोरी, तो ये एक ऐसी स्टोरी होगी दैट टेल्स अबाउट वार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अ रोमांटिक पोएट, मतलब एक ऐसे पोएट हैं, ए आर्टिकल है तो पोएट नाउन है, और वो पोएट कैसे हैं? तो रोमांटिक, यानी कि वो रोमांस से जुड़ी हुई बातें वो कविताओं में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ए वार पोएट, एक ऐसे पोएट हैं जो वार के बारे में, मतलब युद्ध से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं, सोल्जर से जुड़ी हुई कविताएं लिखती हैं, उसके बारे में। नेचर पोएट, एक ऐसे कवि होंगे, ध्यान रखिएगा, पोएट दैट टेल्स अबाउट नेचर, या दैट राइट्स अबाउट नेचर, जो नेचर के बारे में लिखने का काम करते हैं। ए टेनिस बॉल, एक इस प्रकार का बॉल जिसका यूज टेनिस में किया, जैसे क्रिकेट बॉल हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, तो वो सब हो गया। एक कंप्यूटर एग्जीबिशन, मतलब एक ऐसा एग्जीबिशन है, मतलब जहाँ लोगों वहाँ प्रेजेंट किया जाता है कि ये सारे कंप्यूटर हैं जो भी हैं अलग अलग एजेस के, तो वो कंप्यूटर का एग्जीबिशन है। स्पोर्ट्स शूज़, तब एक होता है, ध्यान रखिएगा, हम लोग पार्टी शूज़ कहते हैं, या कहीं ट्रैवलिंग शूज़ होता है, स्पोर्ट्स शूज़ होता है, तो ऐसा शूज़ जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। परमानेंट मार्कर, जैसे मार्कर से लिखने का काम है, तो एक आता है टेम्पोररी मार्कर, जैसे ये जो मार्कर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे, ये टेम्पोररी मार्कर हुआ, ये लिखेंगे और कुछ समय बाद अगर मैं मिटाना चाहूँ तो मैं मिटा सकता हूँ। परमानेंट मार्कर क्या होता है? वो चिपक जाता है, वो स्टे करता है, ध्यान रखेगा, उसको भी मिटाने का प्रोसेस है, लेकिन नॉर्मली वो मिटता नहीं है, तो परमानेंट मार्कर है। ए ड्राइंग बुक, एक ऐसा बुक है जिसमें ड्राइंग आपको सिखाया जाएगा, या उस बुक की मदद से आप ड्राइंग सीख सकते हैं, तो उसे ड्राइंग बुक कहते हैं। ए बाइसिकल शॉप, अब इसमें मैं थोड़ा लिख देता हूं, अ शॉप इन विच बाइसिकल्स आर सोल्ड, एक ऐसा शॉप जिसमें बाइसिकल्स क्या किया जाता है? सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। क्लियर। तो ये रहा एडजेक्टिव के, ध्यान रखेगा, पॉइंट नंबर सेकंड। अभी हम लोग इसके पॉइंट नंबर सेकंड में जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ी डिटेलिंग एडजेक्टिव में जाने, और ये सब पीओएस में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव चैप्टर में तो इससे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इससे ज़्यादा हमें डिटेल देना रहता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब ग्रामर का आपका बेसमेंट तैयार हो जाना चाहिए कि ग्रामर किस फॉर्म में रखा गया है, तो वही एडजेक्टिव में थोड़ी डिटेल आपको ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो देखते इसको लिखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पॉइंट में।